शांति भंग के नाम पर अवैध गिरफ्तारी यदि की जाती है तो यहाँ पर राज्य सरकार को 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनसेशन यहाँ पीड़ित व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, उसको देना होगा 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। साथियों, हाई कोर्ट के समक्ष एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति की इसी तरीके से अवैध गिरफ्तारी यहाँ की गई थी केवल शांति भंग के नाम पर। तो यहाँ पर 3 दिन उसे गिरफ्तार रखा गया अवैध रूप से, इसीलिए 75,000 रुपये 3 दिन के हिसाब से यहाँ पर 75,000 रुपये मुआवजा की धनराशि उस पीड़ित व्यक्ति को, जो पिटिशनर था जिसकी तरफ से यहाँ पर हीबियस कॉर्पस रिट हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसको दिलाए गए। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हाई कोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं। जो शांति भंग, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जाती है, व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है कि आगे शांति भंग ना हो या कोई अपराध ना हो आगे, तो उसके नाम पे जो गिरफ्तारी की जाती है और यहाँ पर 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए के यहाँ पर पर्सनल बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ मांगे जाते हैं। तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण डायरेक्शन आ गए हैं और कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट के ये महत्वपूर्ण जो डायरेक्शंस आए हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि ये यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर लागू हो जाते हैं तो यहाँ इस तरीके की जो शांति भंग के नाम पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो की जाती है अवैध रूप से, तो वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। तो साथियों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले, जो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो राइट टू लिबर्टी की बात की गई है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो एक मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको सुरक्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण डायरेक्शंस दिए गए हैं। अब शांति भंग के नाम पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की अवैध गिरफ्तारी पर पूरी तरीके से रोक लग सकती है। ऐसी अवैध गिरफ्तारी करने वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ही होंगे ऐसी अवैध गिरफ्तारी के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोगों के राइट टू लिबर्टी, यानी उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खुलेआम उल्लंघन को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं राज्य सरकार को। इसमें क्या निर्देश हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि BNSS के अंतर्गत किसी व्यक्ति को शांति भंग होने या अपराध से रोकने के लिए उसकी प्रिवेंटिव गिरफ्तारी करने के बाद उससे केवल एक मुचलका यानी पर्सनल बॉन्ड भरवाया जाएगा, जिसमें वह शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण करने का वचन देगा। ऐसे बॉन्ड की राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं होगी तथा किसी प्रकार के यहाँ पर जमानतियों की आवश्यकता नहीं होगी। यदि 20,000 रुपये से अधिक के यहाँ पर बॉन्ड भरवाए जाते हैं, ठीक है, जो पर्सनल बॉन्ड भरवाया जाता है वो 20,000 रुपये से ऊपर का भरवाया जाता है, तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ विशेष कारण लिखने होंगे। हिरासत के दिन ही यदि व्यक्ति बॉन्ड प्रस्तुत कर देता है तो उसे तत्काल ही रिहा कर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को शांति भंग के मामले में अवैध गिरफ्तार किया जाता है तो राज्य सरकार को उसे कंपनसेशन के तौर पर 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पीड़ित को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा धनराशि संबंधित मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सैलरी काटकर वसूल कर पीड़ित को दिलाई जाएगी। यदि अभियुक्त शांति बनाए रखने हेतु पर्सनल बॉन्ड भरने से ही इनकार कर देता है तो उसे जेल भेजने से पूर्व उसके इस इनकार को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। साथ ही ऑडियो वीडियो माध्यम से भी इस इनकार को रिकॉर्ड करना होगा। तो हो सकता है जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट है या जो पुलिस अधिकारी है जो ऐसे मामले देख रहा है शांति भंग के, तो हो सकता है कि वो झूठ बोल दे कि इसने पर्सनल बॉन्ड भरने से मना कर दिया, इसीलिए इसे यहाँ पर जेल भेज दिया गया। इसी को यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि इस इंक्वायरी को, पर्सनल बॉन्ड ना भरने की इंक्वायरी को यहाँ पर लिखित रूप में तो दर्ज करना ही होगा, साथ ही यहाँ पर इसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाना होगा। मतलब यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी भी करनी होगी विद ऑडियो।